वेलकम टू द कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स। आज के इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, श्रम कानून से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। ये तो आप लोग को पता ही है कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है इसका सीरीज चलाया जा रहा है। अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो गया है, तो नहीं देखे उन लोग जाके देखिएगा। ये जो है श्रम कानून से रिलेटेड है, लेबर इंस्पेक्टर 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा इसको। तो देखिए, जिन लोग न्यू हैं उन लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे रखिएगा, ताकि और भी जो इसका वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के पहले मंत्री कौन थे। यहाँ बोला गया है भारत के पहले मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के पहले मंत्री थे, और ये जो है प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति थे बने थे। ठीक है, याद करके रखिएगा। और सबसे ज़्यादा समय तक ये जो है राष्ट्रपति बने थे, ज़्यादा समय तक, ज़्यादा कार्यकाल तक बनने वाले राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से, देखिए इसमें से जो क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें ज़्यादा एनालाइज जो है इसका जरूरत नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से वह कौन है जो ब्रिटिश शासनकाल में श्रमिक आंदोलन में अग्रणी नेता थे और जिन्हें श्रमिक आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नारायण मेघाजी लोखंडे। ये जो है ब्रिटिश आंदोलन जो हुआ था ब्रिटिश समय में, श्रमिक आंदोलन, उसके जनक कहे जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन वह श्रमिक राजनीति से जुड़े राजनेता है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रपति का पद धारण करने से पूर्व केंद्र सरकार में श्रम मंत्री का पद भी धारण किए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वी गिरी। तो ये जो है राष्ट्रपति बनने से पहले क्या मंत्री थे? श्रम मंत्री थे। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्यक्ष बोला गया है, तो ये पी.बी. गजेंद्रगढ़ ये जो हैं ये थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना जो है, ये कांग्रेस की स्थापना देश देश में की गई, इसके पहले अध्याय देश देश में था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये जो स्थापना है 1920 में किया गया, और लाला लाजपत राय जो है, ठीक है, लाल बाल पाल बोलते हैं ना, लाल से हो गया लाला लाजपत राय। ठीक, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1918 में स्थापित भारत का पहला संगठित श्रम संघ निम्न में से किसे माना जाता है? ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मद्रास श्रमिक संघ। ठीक है, जो है ये राइट आंसर है। ठीक, ये जो है याद रखिएगा, भारत का पहला संगठित श्रम संघ बोला है, तो ये आ जाएगा मद्रास का संघ जो है वो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है? नारायण मेघाजी लोखंडे द्वारा 1890 में स्थापित श्रमिक संघ का नाम क्या था? ठीक है, इनके द्वारा कौन सा श्रमिक संघ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर है, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, ये जो श्रम है इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अंतरराष्ट्रीय कार्यकर्ता दिवस, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? हमको बताना है अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई को। ठीक है, 1 मई को मनाया जाता है, अभी हाल ही में 1 मई को मनाया है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है? श्रमिक संगठन की स्थापना कौन सा बोला है? अंतरराष्ट्रीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है बताना है, तो ये जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नवीन श्रमिक संहिता द्वारा कुल कितने श्रमिक संबंधी केंद्रीय कानून को एकीकृत किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 29 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, श्रमिक संबंधी केंद्रीय कानून की एकीकृत किया गया है, तो कितने संख्या में किया गया है?
तो 29 संख्या में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नवीन श्रमिक संहिता के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का अधिकार देश देश होगा, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सार्वभौमिक। ठीक है, क्या होगा? सार्वभौमिक होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नवीन श्रमिक संहिताओं की कुल संख्या कितना है? इसका हमको कुल संख्या बताना है, तो 4 संख्या है इसका, याद रखेगा। नवीन श्रमिक संहिता की 4 संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सत्य है? कौन सा वाक्य सत्य है ये बताना है। तो देखिए, दीनबंधु नामक अखबार कामगारों पर केंद्रित पहला अखबार था, तो ये जो है बिल्कुल सही है। दीनबंधु के संस्थापक एन.एम. लोखंडे थे, ये भी बिल्कुल सही है। एन.एम. लोखंडे कौन है ये तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना एक एम.एन. लोखंडे द्वारा किया गया, ये भी सही है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत के दूसरे श्रम मंत्री कौन है? बताइए, पहले श्रम मंत्री तो देख लिए, दूसरे श्रम मंत्री कौन है ये भी जानना जरूरी है, कई बार ये भी पूछ दिया जाता है दूसरे को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी जो गिरी है, ये भारत के दूसरे श्रम मंत्री है। नेक्स्ट है, भारत सरकार में मौजूदा श्रम मंत्री कौन है? तो कमेंट करके आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा कि भारत सरकार में मौजूदा श्रम मंत्री कौन है। आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। ठीक है, जो भूपेंद्र भूपेंद्र लिखा गया है ये जो है भूपेंद्र यादव है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार में मौजूदा श्रम मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन क्या बोला गया है? इस छत्तीसगढ़ सरकार में मौजूदा श्रम मंत्री, पहले क्या देखे थे? भारत सरकार में। ठीक है, अब बताना है सीजी में। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो इतने दिन तक पढ़ चुके हैं तो आप लोग को पता होगा, है ना। जो रोजगार मंत्रालय है इसका हेड कौन है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्या कमेंट करना है? छत्तीसगढ़ सरकार में मौजूदा श्रम मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा भाई? अनिल भेड़िया पहले था। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा बी, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जो है अभी मौजूदा श्रम मंत्री हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 23 दिनों तक मजदूरी युक्त रोजगार प्रदान किया जाता है। तो इस कितने दिनों तक बोला है? तो 100 दिनों तक। ठीक है, 100 दिनों तक प्रदान कराएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत विहित से अभिप्रेत क्या है? विहित से अभिप्रेत, इसका अभिप्राय क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अधिनियम के नियमों द्वारा विहित। ठीक है, अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, प्रवृत्ति प्रसुविधा अधिनियम के तहत प्रकृति प्रसुविधा से तात्पर्य क्या है? तो इसका जो तात्पर्य होता है वो होता है धारा 5 की उपधारा 1 में ये जो है निर्दिष्ट है। ठीक, प्रकृति प्रसुविधा कौन से धारा में? धारा 5 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं, बालक और कुमार श्रम प्रतिशय और विनिमय अधिनियम 1986 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कथन गलत है बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तकनीकी सलाहकार समिति उप समितियों का गठन नहीं कर सकती, है ना। तकनीकी सलाहकार जो समिति होता है ये उप समितियों का गठन नहीं कर सकती, तो ये जो है गलत कथन है। बाकी जो कथन दिया हुआ है, तकनीकी सलाहकार के समिति का गठन केंद्र द्वारा राजपत्र में अधिसूचित द्वारा किया जाएगा, सही है। तकनीकी सलाहकार समिति केंद्रीय सरकार को अनुसूचित में सूचिका में उपजीविका और प्रक्रिया को जोड़ने में प्रयोजन होने की सलाह देगा, सही है। नेक्स्ट है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जारी आदेश में लेखन और गणित संबंधी त्रुटि या किसी आकस्मिक मूल्य या लोप में कौन से और कैसे सुधार करेगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के तहत बात के संबंध में कौन सा वाचक गलत है। ठीक है, कौन सा मतलब वचन होगा या वाचक होगा, कौन सा कथन समझो, कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, ये प्रसूति प्रसुविधा के तहत बोला गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। गर्भावस्था के 24वें सप्ताह के पूर्व या दौरान में कलावधि में गर्भाशय के अंतर वस्तुओं का निष्पात गर्भपात है। ठीक है, तो ये जो है गलत आएगा। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन, बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत अनुसूची में संशोधन की शक्ति किसके पास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केंद्र सरकार के पास है। याद रखिएगा, कोई भी अनुसूची हो गया या जो धारा है, ये सब में चेंजिंग का जो है पावर किसके पास रहेगा, केंद्र सरकार। नेक्स्ट है, कोई संविदा जिसके माध्यम से कोई कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा प्रदत्त न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार त्याग दे है या कम कर देता है, तो ऐसी संविदा क्या कहलाती है या कैसे होती है, प्रकृति बताना है उसका। तो ऐसा जो संविदा होता है उस हद तक शून्य होगा जिस हद तक वह अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर को घटाने के लिए उपबंध करता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के तहत विहित से अभिप्रेत क्या है। तो इसमें प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के तहत बताना है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, इससे रिलेटेड ये जो विहित है ना, इससे रिलेटेड आप लोग का एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित, इसलिए डबल दिया है इसको। ये जो है बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम के अनुसार धारा 3 और उक का अपराध, 3 और उक, ये उक नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड वेट कीजिएगा, ये कौन सा है बता रहा हूं मैं। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन में भी थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। 3 का है, ये वुक नहीं है, ये जो है एक साथ लिखा गया है। ठीक है, 3 का पूछा गया है, वुक नहीं है ये है 3 का। ये जो है ना एक्सपर्ट के द्वारा सेलेक्ट किया गया है। अब एक्सपर्ट का जो राइटिंग है ना वो समझ में नहीं आता, तो जो टाइपिस्ट होता है वो थोड़ा किसी किसी टाइपिंग में मिस्टेक कर देता है। ठीक है, मिस्टेक हो जाता है, इसलिए बाकी आप लोग को मैं पढ़ाते वक्त सुधार देता हूँ, तो बेझिझक आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा, डाउट में मत रहना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, एक बार पहले पढ़ लेते हैं फिर से। अधिनियम के अनुसार धारा 3 और 3 का अपराध कौन सा है, तो असंज्ञेय अपराध है ना, या फिर ए या बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध में आएगा। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अनुसूची नियोजन से अभिप्रेत क्या है। तो इसका जो अभिप्रेत है ये ए और बी दोनों से है, मतलब अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियोजन, ऐसे संस्करण और काम की शाखा जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियोजन का भाग हो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के तहत मजदूरी में क्या शामिल नहीं है। इसमें बताना है मजदूरी में क्या शामिल नहीं है, तो जो प्रोत्साहन बोनस से भिन्न कोई बोनस जो है ये नहीं दिया जाता। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, बालक और कुमार प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार प्रथम जहां अपराध या जहां बालक के माता पिता की अभियुक्त हो, ऐसे मामले में जो अपराध है क्या है या अपराध जो है वो क्या है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, ये एकदम इजी सा क्वेश्चन है, मामले में अपराध क्या है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा भाई, कमेंट करके बताइए। वीडियो को यदि यहाँ तक देख लिए होंगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जाते जाते इसका राइट आंसर बता दो, समनी आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जिन लोग वीडियो पे न्यू हैं लोग लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द
प्राप्त हो सके। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।